अफ्रीका के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अकेले ही अपने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके 3 अंडे रखने के बाद घोंसले में एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं रहती थी। इसलिए चिड़िया हर समय घोंसले के बाहरी डाली पर बैठा करती थी। यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नजर रख रही। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम एक दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या फर्क है? अगर मान गई तो ठीक, और ना माने तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और कोमल के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है, तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश में मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, यह मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनवाया, बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली का भी नाटक करने की लगती है। आज मेरी इकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे भी मेरी बहन के आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस दया आ जाती है। अच्छा बिजली, चुप कर जाओ जाओ, मैं चले जाती हूँ तुम्हारे घर से, लेकिन बस आज रात के लिए। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस आने घर में लौट आना और मैं अपने घर चले जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली का पी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना, जैसे भी हो आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरो भी थी, वे बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने वाली ही होगी। ऐसा कहते हुए पापा और बिजली कभी भी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, यह है घर, जैसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली अब चिड़िया की तारीफ करती रहेगी। या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली का भी छाता के लिए अपने घर से निकलती है। वे बस स्टैंड पर जाती है या उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली का भी छाता
लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी आ गई। तुम हाँ दीदी चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी चलो जल्दी, ऐसा कहते हुए पिंकी तभी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी का भी बहुत खुश हो जाती हैं। दीदी ये घर तुम्हारा है? ये घर तुम बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है। पप्पू का कितना सुंदर घर। हाँ 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 पिंकी, तुम्हारे जीजा जी ने बनवाया है। तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती है, दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए न छत टपक गर रही है और घोंसला गीला हो रहा है और टप्पू के घर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ मीना बेटी आप मेरे पास आ जाओ, इस घोंसले में आओ तो मुझे भी ऐसे करने दो। तुम यहाँ बैठो, मैं तो थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन लोग कौवे के घर की सफाई करती हैं। बिजली कभी की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी। और मीना बेटी कितनी सुंदर हो, आओ मेरे पास बैठो। अब तुमको यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरा घर बहुत सुंदर है। तुम्हारा घर टूट गया है। बिजली बोलती है कि हाँ मीना बेटी तुमको यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना है। चलो अब हम लोग चलते हैं। क्या करूँ टुनटुनी, कंपनी में घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी। बंटी अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूँ, पर बच्चे की ज़रूरतें हुए तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा माँ? यह घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ? दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हैं। हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बचेगी? टुनटुनी मैं पढ़ा लिखा कर तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला चलाऊंगा? यह मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, चीखने की आवाज़, रोने की आवाज़, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपया के अनाज के लिए भी तरसी हूँ। दोनों बच्चियों दाने के लिए रोती रहती है। क्या पानी सुनकर पेट भरती हूँ? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं हमारे घर की बहू बेटी बाहर नहीं काम नहीं करती हैं। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद
घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेवारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया कुछ आसपास के पक्षी की गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ 2 महीने गुजर गए, ये घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। सिर्फ गरीबी हमारे दिन कट रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चियाँ छोटे बच्चे गुड़िया और कुकी रोते हुए रानू के पास आते हैं। रोने की आवाज़, माँ भूख लगी है, माँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, कल रात पानी के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ खाने को दो ना माँ। मेरे बच्चे, मेरी जान, तुम रो मत, माँ अभी जाती है, तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने लेकर आएगी। आई बड़ी लाड लड़ने वाली, दाना तो ऐसा ही लाएगी जैसे इसके बाप का गोदाम भरा हो जंगल में। तभी एक जोरदार तूफान आता है और उनका घोंसला पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लो, छा गई काली घटा, टूट गया आशियाना। अब होगा अपनी किस्मत का रोना धोना। जंगल की तरफ उड़ जाती है। बारिश का मौसम सिर पर था, इसलिए सभी पक्षियों ने पहले ही दाना छुपा लिया था। रानू को कहीं एक दाना भी नहीं मिलता। थक हार कर वे एक नदी के किनारे बैठ जाती है। मेरी सास के ताने तो मैं सह लूँगा, पर बच्चों भूख कैसे सहूँ। तभी रानू की नज़र किनारे रेत पर पड़ती है। वहाँ एक खूबसूरत सुनहरी मछली पानी से बाहर तड़प रही थी। बचाओ, कोई मुझे पानी में डालो, बिना पानी की मर जाऊंगी, कोई मदद करो। अरे यह बेचारी मछली तो धूप में तड़प रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानू बिना देर किए चूस से उस भारी सुनहरी मछली धीरे धीरे घसीट कर नदी के सुनहरे पानी में ढकेल देती है। पानी में जाते ही मछली में जान आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचाई है। तुम खुद इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी आँखों में तो दुखों का समंदर बह रहा है। क्या बताऊँ मछली बहन, तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया, बच्चे भूखे से बेहाल है और मेरे पास ना रहने का छत है, ना खाने को दाना। तुम बहुत दयालु हो रानू, जो दूसरों का दर्द समझता है। भगवान उसका दर्द कभी रहने नहीं देता। ये लो मेरी तरफ से एक जादुई तोहफा। मछली पानी में डुबकी लगाती है और चोंच में एक चमकता हुआ जादुई मोती लेकर बाहर आती है। ये जादुई मोती नहीं, तेरी अच्छाई का फल है। यहाँ रखेगी इसे, वहीं महकेगा तेरा काल है। रानू, इस मोती को ले जाकर उस पीपल के पेड़ के खाली डाल पर रख दो। रानू उस मोती को लेकर पीपल के पेड़ पर पहुंचती है। जैसे ही वो मोती को डाल पर रखती है,
तेज रोशनी चमकती है। देखते ही देखते वहाँ सफ़ेद और चमकीले मोतियों से बना एक आलीशान बड़ा अधे घर बन जाता है। हे भगवान, ये तो मोतिया का महल है। रानू घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ सोने के बर्तन की तरह तरह के स्वादिष्ट दाने, फल और पानी भरा हुआ है। माँ जी, गुड़िया, कुक्कू, जल्दी आओ, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। सास और बच्चे भागते हुए आते हैं। बच्चे खाना देखकर झपट पड़ते हैं। वाह माँ, इतनी मीठी फल, मेरा पेट भर गया। माँ, अब हमें बारिश में भी नहीं पड़ेगा। यह घर कितना मजबूत है। अरे, एक कलमुही के पास इतना बड़ा खजाना कैसे लग गया? चमकीला घर, इतना सारा खजाना, जरूर इसमें कोई चोरी की है। पर जो भी हो, कैसे लग गया? चमकीला घर, इतना सारा खाना, जरूर इसमें कोई चोरी है। पर जो भी है, इस घर पर राज तो मेरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। रानू की खुशियाँ उसके सास से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चुपके से जंगल के सबसे चातुर कालू को कौवे के पास जाती है। राम राम कालू भाई, एक काम है तुमसे। कर दिया तो जिंदगी भर बैठकर खाओगी। ताओ काओ बोलो बुढ़िया माई। कालू कौवा पैसे और खाने के लिए किसी की भी गर्दन मोड़ सकता है। क्या काम है? वे जो पीपल के पेड़ पर मोतियों का चमकीला घर बना है ना, वो मेरी बहू रानू का है। हमें उस घर को हथियाना है। तुम उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा दो। फिर उस घर में आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। अरे वाह, मोतियों का घर, यह तो बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया सौदा है। चलो अभी चलते हैं। उस अंदनी सी चिड़िया की क्या औकात, जो कालू कौवे के सामने टिक सके। कालू कौवा और सास पीपल के पेड़ पर पहुंचते हैं। रानू बच्चों को खाना खिला रही थी। काऊ काऊ, ए रानू चिड़िया, बाहर निकल। ये पेड़ और ये घर आज से मेरा है। अभी यहाँ से भाग जाओ। अपने बच्चों की जान प्यारी है। कालू भाई, आप ये क्या करे? ये घर मुझे नदी की सुनहरी मछली ने दिया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। झूठ बोलती है ये। कालू भाई, मारो इसे। यह चुड़ैल मेरे बेटे को खा गई। अब इस घर को अकेले हड़पना चाहती हैं। माँ जी, आप अपने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना। चुप कर, अब देख मेरा वार।